अस्सलामु अलैकुम। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे तौर और उसकी किस्में। ये एचएससी बोर्ड एग्ज़ाम में उर्दू सब्जेक्ट के लिए आपको एक इम्पॉर्टेंट ग्रामर है, ठीक है। तो सबसे पहले तौर होता क्या है, और तौर को समझने से पहले जुमले किस चीज़ से बनते हैं आपको वो समझना पड़ेगा। तो जुमलों में, उर्दू में जुमले तीन चीज़ों से, एक कंप्लीट जुमला तीन चीज़ उसके अंदर होती है। क्या? फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ूल, जिसे इंग्लिश में आप कहते हो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। हाँ, सिंपल सेंटेंस इसी तीन चीज़ से बनता है। फ़ेल का मतलब क्या होता है? फ़ेल कोई भी काम, जिसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? वर्ब। फ़ाइल क्या होता है? ये काम करने वाला, है ना, तो क्या बोलते हैं इसको? सब्जेक्ट। मफ़ूल जिस पे काम हो रहा हो, है ना, ऑब्जेक्ट। जैसे क्वेश्चन है कि मैं ये मूवी बोल लो, पिक्चर बोल लो, फिल्म, मैं ये फिल्म देख चुका हूँ, ठीक है। उसमें मैं क्या है? काम करने वाला शख्स है ना, ये सब्जेक्ट है। उर्दू में कहेंगे तो फ़ाइल है। देखना, है ना, देख चुका, ये फ़ेल है, ये काम है। और ये काम किस पे हो रहा है? फिल्म पर। तो फिल्म क्या हुई? मफ़ूल हुई। अब हम पहला डेफिनेशन पढ़ते हैं कि किसी भी जुमले में फ़ाइल के फ़ेल का असर मफ़ूल पर पड़ता है। फ़ाइल के फ़ेल का असर मफ़ूल में पड़ता है। तो सही तो बात है। मैं काम कर रहा हूँ, क्या काम कर रहा हूँ? देख चुक रहा हूँ, या देख रहा हूँ, देख चुका हूँ। हाँ, तो मैंने ये काम किया, तो ये काम हुआ किस पर? फिल्म पर हुआ। और फिल्म क्या है? मफ़ूल है ना। तो जुमले में ऐसे अमल के तौर पर तौर मारूफ कहते हैं। तो कोई पूछा इसका तौर पहचानो, तो क्या लिखोगे? तौर मारूफ, है ना। एकदम आसान मिसाल में समझ रहे इसको कि मैं ये फिल्म देख चुका हूँ, मैं ये किताब पढ़ चुका हूँ, ये भी तौर मारूफ है। क्योंकि फ़ेल जो काम है ना, तो फ़ाइल के फ़ेल का असर किस पे आना चाहिए? मफ़ऊल पे आना चाहिए, ठीक है। मैं ये ग्रामर पढ़ा चुका हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ। अब ऐसा सब में चुका आ रहा है, क्या सब माजी में चल रहा है? पास्ट वाली भी बात कर सकते हो, सॉरी मुस्तकबिल की बात कर सकते हो, पास्ट में तो चल ही रहे थे। मिसाल के तौर पे ये दिवाली गांव जाऊंगा काम है। हाँ, जाना क्या है? काम है। कर कौन रहा है काम? मैं, ज़रीफ सर, है ना, फ़ाइल। तो फ़ाइल के फ़ेल का असर किस पे आ रहा है? मफ़ूल। मफ़ूल क्या है इसमें? दिवाली। उसी छुट्टी में तो मैं जा रहा हूँ ना। या फिर इस जाड़ा समझ आता है, ठंडी को कहते हैं। हाँ, इस जाड़े में नई शॉल खरीदेंगे। इसमें लेकिन देखो कौन खरीदेगा ये नहीं आया। जैसे इससे पहले फ़ाइल मौजूद था, मैं, अगर मैं ऐसा बोल दूँ मैं इस जाड़े में शॉल खरीदूंगा, तो ये तौर मारूफ हो गया वापस से, क्योंकि इसमें फ़ाइल आ जा रहा है ना। तो जुमले में फ़ाइल आएगा, फ़ाइल कोई काम करेगा फ़ेल, और उसका असर इसमें दिखेगा मफ़ूल, तो हम सीधा बोल देंगे तौर मारूफ है। लेकिन अगर मैंने मैं नहीं लगाया, लगा दिया कि भाई इस जाड़े में शॉल खरीदेंगे, कौन खरीदेगा? ये तस्करा है क्या सवाल में? मतलब इसमें फ़ाइल क्या है? मौजूद नहीं है। और देखो सेकंड पढ़ते हैं कि जुमले में फ़ाइल कौन है मालूम नहीं। जुमले में ये असल में एग्जाम्पल देना नहीं था, बट अभी आ गई तो अभी आला इसमें लपेट ले रहा हूँ मैं। जुमले में फ़ाइल कौन है मालूम नहीं। हाँ, इस जाड़े में शॉल खरीदेंगे, इस गर्मी में वेट एंजॉय जाएंगे, इस बारिश में स्कूल नहीं जाएंगे, व्हाटएवर। भाई बात किसकी हो रही है पता ही नहीं चल रहा है। काम करने वाला कौन है इस जुमले में? नहीं मालूम पड़ा ना। तो जिस जुमले में फ़ाइल कौन है मालूम नहीं हो, लेकिन जुमलों का मफ़हूम बताता है कि हर जुमले में कोई ना कोई फ़ाइल ज़रूर है, इस
सर्दी में शॉल खरीदेंगे। तो इसमें कौन खरीदेगा इसका तस्करा तो नहीं है, लेकिन इससे साफ जाहिर हो रहा है कोई ना कोई तो खरीदेगा ना। तो जुमले में फ़ाइल मौजूद ना हो लेकिन जुमला बताए कि कोई ना कोई फ़ाइल ज़रूर है जिसका जिक्र जुमले में नहीं किया गया है। जुमले में ऐसे अमल को तौरे मजहूल कहते हैं, यानी जिसका फ़ाइल मजहूल हो। मजहूल मतलब गैर मौजूद हो, मजहूल मतलब नामालूम बोल लो, जिसके बारे में हमें पता नहीं है। गैर मौजूद हो, ना गैर मौजूद नहीं, ना मालूम। गैर मौजूद का मतलब वो होगा ही नहीं, प्रेजेंट, प्रेजेंट नहीं होगा, ऐसा नहीं है। इस सर्दी में शॉल खरीदेंगे, भाई कौन खरीद रहा बस ये मालूम नहीं है, खरीद रहा कोई ना कोई तो है, मौजूद है, पता नहीं है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? रस्सी काट दी गई, किसने काटी? तस्करा है क्या? नहीं, लेकिन जुमला बता रहा है कि कोई ना कोई होगा जो रस्सी काट रहा होगा। तो क्या बन गया वो? तौरे मजहूल। तो तौरे मजहूल मिसाल लिखते चलो, ये तुमने इसको, ये तुमको फास्ट फास्ट लिखना मेरे साथ। ये तौरे मारूफ में लिखे थे, तौरे मजहूल में लिख दो। इस सर्दी शॉल खरीदेंगे, एक मिसाल तो ये दे दिया था, दूसरी मिसाल अभी बोल दिया, रस्सी नाक में डाल दी गई। ऐसा ही बोल सकते हो, रस्सी नाक में डाल दी गई। अरे बैल घोड़े में डालते हैं ना, कौन डाला रस्सी नाक में मालूम है क्या? नहीं। फिर तो तौरे मजहूल, ना मालूम है ना, बात खत्म। चलो नाक मत डालो, काट दी गई। हाँ यार, रस्सी काट दी जाएगी, भाई इससे ज़माने से मतलब नहीं होता, याद रखना। ज़माना हाल हो, मुस्तकबिल हो, माजी हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। जुमले में फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ऊल के मौजूद ना मौजूद होने से फ़र्क पड़ता है तौर पर। तौर कहते हैं जैसे होता है ना, अपने आदत व अतवार बदलो, तौर और तरीके से रहो बोलते उर्दू में से जुमले। हाँ, तो इसकी मिसाल एक ये हो गई, एक दे दिया था कि सर्दी में शॉल खरीदेंगे, बरसात में छतरी खरीदेंगे, या फिर ये तो खरीदेंगे पास फ्यूचर में चल रहा है, मुस्तकबिल में। आप ज़माने हाल की बात कर लो, खाना खा रहा है, कौन खाना खा रहा है बता रहेगा, लेकिन जुमला ये बात तो बता रहा है कोई ना कोई तो ज़रूर खा रहा है ना। तो तौरे मजहूल ये भी हो गया, खाना खा रहा हूँ बोल दूंगा ना, तो ये मैं के साथ ही लगता है, मैं खाना खा रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, ये जो पर्सन बोलेगा। अच्छा, खाना खा रहा हूँ मैं अगर जुमला लिख दो ऐसा पे, खाना खा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है ये बात कौन बोल रहा है? अरे अगर मैं आपके सामने ओरली आके बोल रहा हूँ कि खाना खा रहा हूँ, तो आप समझेंगे हाँ सर बोल रहे हैं, मतलब सर खाना खा रहे। जैसे फ़ोन पे कोई पूछा कि सर ज़रीफ सर क्या कर रहे हो, मैं बोलूँगा खाना खा रहा हूँ, तो इसमें मेरे को मैं बोलने की ज़रूरत है क्या? नहीं, क्योंकि इसमें मैं दिख रहा है। भाई मैं आपको लिख दूँ यहाँ पे खाना खा रहा हूँ, ऐसा एक जुमला लिखा हुआ है बुक में, खाना खा रहा हूँ, प्रेजेंट टेंस में बात चल रही है एकदम। आपको समझ में आ रहा है कौन खा रहा है? इसमें तस्करा है खाना खाने का, लेकिन खा कौन रहा है उसका तस्करा है क्या? लेकिन इसमें एक ये बात ज़रूर है कि कोई ना कोई तो ज़रूर खाना खा रहा है, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, कोई भी हो, खाना कोई ना कोई तो, हाँ भूखे हर इंसान है, कोई ना कोई तो खाना खा रहा है। तो यही तो बात तू कह रहा है कि जिस जुमले में मजहूल हो जाए, कौन मजहूल हो जाए? फ़ाइल, काम करने वाला ना मालूम हो जाए। गाना गा रहा है, कौन गा रहा है भाई मालूम नहीं, अरिजीत सिंह गा रहा है कि नेहा धूपिया गा रही है? एक मिनट, नेहा कक्कड़ होता है ना पता नहीं है। अच्छा, उसको सिंगर बोलते आप लोग, ठीक है। तो जब ऐसा लाइन आ जाए कि गाना गा रहा है, हाँ, तो अब इसमें तस्कीरा ना नाम नहीं है ना तो अरिजीत सिंह है ना, और कौन कौन से सिंगर आते हैं, पसूरी सिंगर है, अली शेख, क्या नाम है उसका, जो भी है, सेठी मेथी वॉटेवर। बेसिकली बोलने का मतलब ये कि इसमें तस्कीरा नहीं है फ़ाइल का, है ना, सब्जेक्ट का तस्कीरा नहीं है, तो ये बन जाएगा तौरे मजहूल। और अगर नाम डाल दो कि अरिजीत सिंह रुला रहा है, सॉरी अरिजीत सिंह गाना गा रहा है, तो ये बन जाएगा तौरे मारूफ कि उसमें फ़ाइल के फ़ेल का असर मफ़ऊल पे पड़ रहा है। रुलाना फ़ेल हो गया, भाई किसको रुला रहा है? जहाँ सुना रहा होगा लोगों को रुला है, तो काम लोगों पे हो रहा है ना, असर दिख रहा है। बात समझ आ रही है? आप बात करते हैं इसकी थर्ड वाली, मादूला। पहले सवाल तो आपको ये समझ में आना चाहिए अभी 11 में कि एटलीस्ट तौर को पहचानते कैसा, बाद में आपको सिखाऊंगा तौर को बदलते कैसा। बोर्ड में ऐसा भी आता है कि तौर की किस्म पहचानो और इसको अगले
दो तौर में बदलो भी, यानी अगर आपने पहचान लिया कि तौर मजहूल है तो उसको मारूफ भी बनाओ, मादुला भी बनाओ। और आपने पहचाना वो मारूफ है तो उसको मजहूल और मादुला बनाओ। और आपने पहचाना मादुला है तो उसको आप मारूफ और मजहूल बनाओ। यानी तौर को पहचानना भी रहता है, उसको बदलना भी रहता है। पहले पहचानना सीखो, बदलना अपने आप आ जाएगा आगे आगे। चलो मजहूल मादुला को देख लेते हैं। जिस जुमले में मफऊल नहीं पाया जाता, मतलब जिस पे काम हो रहा है वही मौजूद नहीं है। फ़ाइल मौजूद होगा, फ़िल मौजूद होगा, लेकिन मफूल एब्सेंट होगा। वहाँ ये कह सकते हैं कि फ़ाइल के फ़ेल का असर खुद फ़ाइल पर पड़ रहा है। जब मफऊल है ही नहीं तो काम करने वाले का असर उसके ऊपर ही पड़ेगा। जुमले में ऐसे अमल के तौर को तौरे मादुला कहते हैं। इसकी मिसाल भी समझ जाओ। जैसे कोई एक मिसाल आप बताओ जिसमें फ़ाइल के फ़ेल का असर खुद फ़ाइल पे पड़े। जैसे मैं बोल रहा हूँ मैं खा रहा हूँ, मैं कौन हूँ? फ़ाइल हूँ। खाना क्या है? फ़ेल है। खा रहा हूँ ना, ईटिंग, ईटिंग क्या है? वर्ब हो गया ना। लेकिन क्या खा रहा हूँ? मैं चाइनीज़ खा रहा हूँ, चिकन खा रहा हूँ, मटन खा रहा हूँ। मफूल गुल कर दिया मैंने, काम किस पे हो रहा है? हटा दिया। तो इस खाने का असर खुद मुझ पे तो पड़ेगा कि मैं ही तो खा रहा हूँ, पेट मेरा तो भर रहा है। क्या खा रहा हूँ ये नहीं बताया, बस खा रहा हूँ। मैं गा रहा हूँ, मैं गाना गा रहा हूँ, गीत गा रहा हूँ, नात गा रहा हूँ। मैं क्या गा रहा हूँ ये नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ कि मैं गा रहा हूँ। गाना गा रहा हूँ फेल हो गया, मैं मफऊल हो गया, फ़ाइल हो गया। फ़ाइल का असर, फेल का असर खुद मेरे पे पड़ रहा है, फ़ाइल पर। फेल का असर खुद पड़ रहा है फ़ाइल पर, और मफऊल बीच से एब्सेंट है। ऐसे तौर को हम कहते हैं तौरे मादुला। अच्छा चलो जुमले में बदल भी देते फ़र्क से। मैं गा रहा हूँ, तौरे मादुला पहचान लिया क्योंकि इसमें गाने का तस्करा है और मैं का तस्करा है, यानी काम का तस्करा है और काम करने वाले का तस्करा है। काम किस पे हो रहा है? मैं स्कूल में गा रहा हूँ, मैं क्लास में गा रहा हूँ, मैं ऑडिटोरियम में गा रहा हूँ। मैं जगह नहीं बताया तुमको। बात समझ में आ रही है? चलो इसको बदलते, सबसे पहले इसमें बदलते हैं मारूफ में, क्योंकि मारूफ में बदलोगे ना तो आराम से मौजूल बन जाता है इजीली। मारूफ में क्या होना चाहिए? फेल फाइल मफूल होना चाहिए। मैं अपनी क्लास में गाना गा रहा हूँ। गाना गाना फेल हो गया, क्लास में काम हो रहा है ये मफूल हो गया, और मैं तो गाता ही रहता हूँ टोपी पहन के भी, ठीक है। तो मैं क्या हो गया? पापी हो गया, फ़ाइल हो गया। क्या हो गया? फ़ाइल हो गया है। बात समझ में आ रही है? तो ये तौरे मारूफ में बदल दिए। किसको आपने? तौरे मादुला को बदल दिए तौरे मारूफ में। अब मजहूल करना तो मैं को हटा दूँ, क्लास में गाना गा रहा हूँ, या क्लास में गाना गा रहा है। कौन गा रहा है? अक्सा गा रही है, ताहा गा रहा है, हिना, ये नहीं बता रहा हूँ। सर गा रहे क्लास में, ये नहीं बता रहे, बस क्लास में गाना गाया जा रहा है। टेंस कोई बदल लो, गाना गाया जा रहा है, क्लास में गाना गाया जाएगा, क्लास में गाना, नाच गाना नहीं बोलने का, नाच नहीं होता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ गाना होता है। मतलब ज़माने से मतलब नहीं है हमें, हाल में चलो, मुस्तकबिल में चलो या माजी में चलो। वैसे हम हाल का नहीं बोले, गाना गाया जा रहा है, गाना गा रहे हैं, गाना गा रहे हैं, हाल हो गया। कौन गा रहा है नहीं बता रहे हम, हाँ नाम बता दिए, अरिजीत सिंह गाना गा रहा है, मारूफ में चले गया। अरिजीत सिंह हटा दो, गाना गा रहा है, हाँ मादुला में चला गया, क्योंकि नहीं मजहूल में चले गया। मैं गुल हो गया ना, वो मफूल गुल हो गया। अरिजीत सिंह गा रहा है मादुला, क्योंकि अरिजीत सिंह फेल हो गया, गाना उसका मफूल फ़ाइल हो गया। किस पे गा रहा है? क्लास में, हॉल में, पार्टी में, हाँ ऑडिटोरियम में, सेलिब्रेशन में, ये नहीं बता रहे हम। अब गाना को मारो बोले, इस जुमले को हम लोग चेंज करते हैं। रस्सी काट दी गई, किसका था? मजहूल का था। मैंने रस्सी काट दी, मारूफ। अरे मैं भी आ गया, फ़ाइल आ गया, अब मफूल और फेल तो पड़े ही थे इसके अंदर। मैंने काट दी, मादुला हो गया। क्या काटा ये नहीं बताया, मतलब काम किस पे हुआ? मफूल को गुल कर दिया। और मैंने काट दी तो काटने का रिलेशन खुद मुझसे हो गया, तो फाइल के फेल का असर खुद फाइल पे, यही तो कह रहा है वो तो इसमें डायरेक्शन में, डेफिनेशन में। व्हाट डायरेक्शन? डेफिनेशन। ज़्यादा साइंस पढ़ाओ तो ऐसे ही होता है।
समझ में आ रही बात? ये समझा अच्छे से? तो अब आपके चैप्टर नंबर 1 की जो क्वेश्चंस थे जिसमें हमें चेंज करने के लिए कहा था उसने, हाँ, इसमें लिखा था कि मैंने सुना है जुमले को तौरे मजहूल में लिखिए। मैंने सुना है, ये तौरे मादूला है क्योंकि मैं फ़ाइल है, सुनना क्या है? फेल है। फेल का असर खुद फाइल में पड़ रहा है तो मादूला। बदलने किस में बोल रहा है? मजहूल में। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा? मैं को हटाना पड़ेगा, लेकिन आपको मफऊल और क्या लाना पड़ेगा? फेल लाना पड़ेगा। फेल तो मौजूद है, सुना है तो ऑलरेडी मौजूद है। क्या सुना है वो मौजूद नहीं है ना? मफऊल नहीं सुना, मफऊल मौजूद, तो इसको मफऊल आपको साथ में डालना पड़ेगा। और ऐसा मफऊल डालो कि इसे जुमले का मतलब भी ना बदले। मैंने सुना है, मैं हटा दो, सुना है अगर बोलते हो तो सुना ये हो जाएगा फेल, मफूल नहीं है इसमें। एक मिनट, फाइल नहीं है, फाइल क्या बोल रहा हूँ? फाइल तो पहले से हटाना था। मजहूल में तो फाइल की ज़रूरत है भी नहीं। जिस जुमले में फाइल कौन है ना मालूम हो, है ना, तो आपको बस मैं हटाना है ना, मैं हटाना है, क्योंकि मैं का तस्करा तो फाइल बता दे रहा है। इसको आप लिख सकते हो उसने सुना है करके। इससे और भी बन सकते हैं, उर्दू है, जुमले तुम बहुत से ले सकते हो। इसका जवाब देखो क्या है? बात सुनी गई है, सुना गया है। सुना है नहीं लिख सकते आप डायरेक्टली, उसको चेंज करना पड़ेगा। सुना गया है, देखो सुना काम हो गया है ना, और कुछ तो सुना गया है, काम कंप्लीट भी हो रहा है। या बात सुनी गई है, मैं बात के अलावा कुछ और सोच रहा था, गाना सुना गया है बोल दो, लेकिन कितना गाना लाएंगे? बट आपके ऊपर है, आप लिख दो गाना सुना गया है। कौन सुना? मैं को हमने हटा दिए। बात सुनी गई, कौन सुना? मैं को हमने, लेकिन मैं को हटाए तो बात आपने ऐड की है। क्यों? बात एक ऐसी चीज़ हो गई ना, जैसे मैं स्पीच सुनी गई, तकरीर सुनी गई, हाँ, गालियाँ सुनी गई, गाली पे काम हो रहा है, गाली मफूल है, तकरीर भी क्या है, बात भी क्या है, गाना भी क्या है, आपके ऊपर है, जो चाहे वो मफूल डाल दो। और सुनना तो आगे फेल है, तो फेल का असर, हाँ, मजहूल क्या बोलता है कि फेल और फाइल से ना पता चलता है कि जुमले में कोई ना कोई तो मफूल और फेल बताता है, जुमले में कोई ना कोई फाइल ज़रूर मौजूद है जो कि बस मालूम नहीं है। जैसे तकरीर सुनी गई तो ऑब्वियसली तकरीर कोई करने वाला होगा ना, जुमला खबर दे रहा है कि कोई फाइल ज़रूर मौजूद है, बस ना मालूम नहीं किसी तरीके सुनी हमने। गालियाँ सुन रहा हूँ, दे कौन रहा है वो बता दिया तो मारूफ हो जाएगा क्योंकि फाइल भी आ गया, लेकिन जुमला बता रहा है कोई ना कोई देने वाला मौजूद है। बात समझ आ रही है? दुआएं मिल रही है, अभी मिल रही है अलग आ गया, सुनने में डालेंगे तो दुआएं सुन रहा है। कौन दुआएं सुन रहा है? जुमला बता रहा कोई ना कोई जो तुम्हारी दुआ सुन रहा है। जैसे अल्लाह दुआ सुनता है, अल्लाह दुआ सुन रहा है, हाँ, ऊपर वाला दुआ सुन रहा है। अब ये जुमला क्या बता रहा है? अगर अल्लाह हटा दिया जाए, सुन रहा है, दुआ सुन रहा है, तो दुआ पे काम हो रहा है, सुनना काम है, लेकिन जुमला बता रहा कोई ना कोई तो इस काम को करने वाला, ये सुनने वाला कोई ना कोई है। यही तो हमने पढ़ा था मजहूल में, तो आपका एक आंसर भी आ गया। चाहे आप लिख दो बात सुनी गई है, लिख दो दुआ सुन रहा है, हाँ, मैंने कहा माजी हाल मुस्तकबिल किस में भी आप चल सकते हो। सुनी गई ये माजी हो गया, सुन रहा है हाल है, दुआ सुनेगा मुस्तकबिल, उससे मतलब नहीं है, लेकिन हमको क्या लाना है? दुआ को लाना है बीच में, ठीक है? गालियाँ हर बार नहीं लाते, ओके? अच्छा, होपफुली आपको एक और समझ में आ गया रहेगा। उसी किस्में भी हमने यहाँ पे डिटेल में लिख दी है, अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए। टेक द स्क्रीनशॉट एंड वेलकम बैक टू अगेन।